वीडियो लेक्चर में आज आपके लिए है CC5 में जो आपका यूनिट 3 है उसमें का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो MCQs है मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि यूनिट 3 का भी क्वेश्चंस अपलोड किया जाए। अभी तो हमने 3 से 4 वीडियो लेक्चर ही अपलोड किए हैं, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। चूँकि 100 मार्क्स का है तो क्वेश्चंस कहीं से भी दिया जा सकता है। आपका तो सिर्फ 3 यूनिट ही है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, बहुत सारे MCQs इसमें बनेंगे। तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2 से हमने आपको दिए हैं और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो यूनिट 3 का होगा। और यूनिट 3 में देखते हैं डेटा और एक्सेल क्या है, डेटा क्या है, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको जो है आपको जानना है, ठीक है ना। यूनिट 3 में आपका जो चैप्टर है एक्सेल को जानना है आपको, और एक्सेल में जो डेटा की इम्पोर्टेंस है उसको जानना है। और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड किए हैं। तो आप में का जो लोग नहीं जानते हैं इस पेपर को, एक्सेल क्या होता है, डेटा क्या होते हैं, तो सब्जेक्टिव भी पढ़ लीजिए। क्योंकि सब्जेक्टिव जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से जो है MCQs आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी लेट किए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। आज तो MCQs ही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव भी साथ साथ आपको बताते चले। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, ये तो पूछेगा सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ फॉर एन एक्सेल वर्कबुक। यानी एक्सेल एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग काम करते हैं, और जनरली ये काम जो होता है डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड, डेटा को स्टोर करने से रिलेटेड वो सारी चीज़ें होती है। तो जब इसमें हम काम करते हैं तो काम करने के बाद जो हमारे पास फाइल क्रिएट होता है, इस फाइल क्रिएट जो करने के बाद हम इसको सेव करते हैं, यानी अपने मेमोरी में सेव करते हैं। तो वो इसमें से कौन सा एक्सटेंशन होता है, तो XLS जो है ये आपका फाइल जो है एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन फॉर एन एक्सेल वर्कबुक। ये आपका जो ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, विच फंक्शन इज़ यूज टू ऐड अप अ रेंज ऑफ सेल्स इन एक्सेल। यानी कि यहाँ पे क्या बता रहा है, इसमें से कौन फंक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन, ये चारों फंक्शन है, सम भी फंक्शन है, एवरेज भी फंक्शन है, और मैक्स भी फंक्शन है, DB काउंट भी फंक्शन है। तो ये चारों फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑफकोर्स सम करता है। तो आपका ऑप्शन सही है ये सम करना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच की इज़ यूज टू स्टार्ट ए फार्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में कौन सा की जो है फार्मूला को लिखने के लिए स्टार्ट किया जाता है, इंटर नहीं, टैब भी नहीं, इक्वल और प्लस। तो जब भी हमको फार्मूला लिखते हैं तो इक्वल से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद फंक्शन का नाम या फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सही हुआ, यानी इक्वल ऑपरेटर जो है शुरू करता है किसी भी फार्मूला को लिखने के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, विच रिबन टैब इन एक्सेल। ये रिबन क्या कहलाता है, अभी आप देखें यहाँ पे रिबन क्या कहलाता है। ये सारे जो है ना आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब रिबन ही है। इसको क्लिक करेंगे तो इसका ये वाला रिबन आ जाएगा, ये आ जाएगा रिबन। ये MS वर्ड का है, बट आपको जानना है एक्सेल के लिए। तो एक्सेल में फिर यहाँ इसको आपको देखना होगा एक्सेल में क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इसमें एक कलर मैं ले लेता हूँ। तो पूछ रहा है क्या, विच रिबन टैब इन एक्सेल कंटेन्स द ऑप्शन टू फॉर्मेट सेल। यानी ये सारे रिबन है ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सेल को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो भी सेल होगा, सेल हम किसको कहते हैं, एक्सेल वर्कबुक में आपने देखा होगा इस तरीके से रो होता है और कॉलम होता है। तो ये रो एंड कॉलम के मेल से जो बनता है ना, जैसे ये स्क्वायर टाइप का, इसको हम सेल कहते हैं, इसको सेल कहते हैं। इस सेल को फॉर्मेट करने के लिए जो ऑप्शन अवेलेबल है वो होम टैब पे है, ठीक है ना, होम रिबन पे है। तो ये आपका ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट है, व्हाट डज़ द फंक्शन। अब देखिए अभी हमने आपको बताया था फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो एवरेज भी एक फंक्शन है, एक जो है एवरेज भी एक फंक्शन है। और एवरेज के अंदर ये जो लिखा है ना, इसको हम कहते हैं सेल एड्रेस। क्या कहते हैं, सेल एड्रेस कहते हैं। तो सेल का एड्रेसिंग कहाँ से शुरू है, A1 से A10 तक। तो ये क्या निकाल रहा है, तो आपको जाहिर सी बात आपको क्या दिख रहा है, एवरेज दिख रहा है। A1 से लेकर A10 तक जो वैल्यू होगा उसकी एवरेज निकालेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा, रिटर्न द एवरेज ऑफ सेल्स A1 to A10 तक जो वैल्यू होगा उसका एवरेज फाइंड कर देगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच फंक्शन वुड यू यूज टू चेक इफ़ अ सेल कंटेन्स अ सर्टेन टेक्स्ट इन एक्सेल। कौन सा फंक्शन इसमें बताएगा कि सेल में टेक्स्ट है
या नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन सर्च ऑप्शन लगाएंगे तो हमें बताएगा कि क्या बताएगा, इफ़ अ सेल कंटेन्स अ सर्टेन टेक्स्ट इन एक्सेल, यानी कि कोई सेल में कोई टेक्स्ट है या नहीं, ये इसमें कोई टेक्स्ट कौन सा बताएगा, सर्च। ये देखें, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट डज़ द फंक्शन नाउ। बहुत सारे फंक्शन, आपको बहुत सारे फंक्शन अभी आएगा, है ना, डिफरेंट वीडियोस में अलग अलग फंक्शन आएगा। तो एक फंक्शन नाउ आया, अगर हम इस तरीके से एक्सेल में लिखते हैं इक्वल टू नाउ और फिर ऐसे करके इंटर प्रेस करते हैं तो क्या बताएगा, रिटर्न द करेंट डेट, रिटर्न द करेंट टाइम, रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम, रिटर्न द टाइम elapsed since the workbook was opened। तो क्या बता रहा है इसमें, करेंट जो डेट एंड टाइम होगा ऑप्शन सी होगा, वो बताएगा। 9 से याद रखेंगे, ये सब तो पूछेगा ही। क्वेश्चन नंबर 8, which Excel feature would you use to copy a formula to adjacent cell without changing the cell references। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, नया चीज़ आया एक एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है ना, ये होता है इसका मतलब पड़ोसी, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, विच एक्सेल फीचर्स, यानी एक्सेल में चारों में कौन सा फीचर यूज़ करोगे आप टू कॉपी अ फॉर्मूला टू एडजेसेंट सेल विदाउट चेंजिंग। अब यहाँ देखो, पहले मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखें, यहाँ इस तरीके से है, तो यहाँ पे बहुत सेल है। सपोज ये सेल हमने इसका एड्रेस दे दिया, यहाँ पे हमने इसका एड्रेस दे दिया B1, ठीक है ना, ये 1 हो गया, ये B, तो इसका सेल का एड्रेस क्या हो गया, B1। तो इसमें ये जो है ना 1 2 3 ये आपका क्या हुआ, ये रो हुआ, ये कॉलम हुआ ABCD, ठीक है ना। तो इसका एड्रेस, तो अब यहाँ देखना B1 में सपोज आपने कोई फार्मूला लिखा है, तो अगर इस फार्मूला को हमको C में ले जाना है तो बिना कोई रेफरेंस चेंज किए या बिना कोई रेफरेंस दिए, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, तो ऑटो फिल का यूज़ करके यहाँ पर इस सेल का फार्मूला, यानी कि एडजेसेंट मतलब बगल का, चाहे ये वाला में, चाहे ये वाला में या ये वाला में, बट ये इसका पड़ोसी हो गया, तो एडजेसेंट सेल भी कहते हैं, वहाँ ले जाया जा सकता है ऑटो फिल का यूज़ करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच चार्ट टाइप इन एक्सेल इज बेस्ट सूटेड फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। अब इसमें क्वेश्चन चार्ट का दिया, हालांकि चार्ट के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपका जो यूनिट 3 में चार्ट को बहुत डिटेल से बताया गया है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो चलिए देख लेते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित चार्ट में से कौन सा चार्ट जो है डेटा वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। पाई चार्ट तो नहीं है, बार चार्ट का यूज़ किया जाता है डेटा वैल्यू कंप्लीट ये करने के लिए। इस तरीके से हमने आपको दिखाया होगा, आप जाकर देखेंगे यहाँ पे, तो बार चार्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। 10 में व्हाट इज़ डेटा। अब ये तो क्वेश्चन पूछेगा डेटा क्या है, 110% है कि पूछेगा डेटा क्या है। तो क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर एनालिसिस, नंबर्स एंड टेक्स्ट एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। मतलब डेटा जो होता है ना, इसको कहते हैं रॉ फैक्ट मटेरियल, जो कलेक्शन किया जाता है उसको डेटा कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या दिया, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर एनालिसिस, यानी जो डेटा है उसको एनालिसिस करने के लिए उसी को हम जो हमारे पास कलेक्ट है उसको हम डेटा कहेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। निम्नलिखित में से कौन क्वालिटी बताता है। क्वालिटेटिव डेटा कौन सा, हाइट है, वेट है और कलर है, टेम्परेचर। तो ऑब्वियस ये जो है क्वालिटी बताता है, तो ये आपका हो गया क्वालिटेटिव डेटा, जिसमें क्वालिटी बताएं, ठीक है ना। फिर पूछ रहा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। दो चीज़ें हो गई। तो डेटा जो होता है रॉ फैक्ट मटेरियल होता है, बट इन्फॉर्मेशन डेटा को प्रोसेस करने से जो निकलता है, यानी डेटा को प्रोसेस किया जाए जो हमें निकलता है इन्फॉर्मेशन। सपोज हमारे पास अगर ए है, फिर हमारे पास प्लस है, फिर बी है, तो ये हमारे पास डेटा है, लेकिन इसका जो वैल्यू आ रहा है उसको हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 एक डेटा है, फिर प्लस आपने दिया, फिर 3 एक डेटा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यानी इन्फॉर्मेशन कब आता है, जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पर डेटा क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, एडिशन हुआ, या फिर और भी कुछ फार्मूला लगा के यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, 12 नंबर हो गया। 13 नंबर में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटिटेटिव डेटा बताता है, किसको क्वांटिटी में किसको मापा जा सकता है। तो क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी तो एज ही है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्वांटिटी बता सकते हैं। जेंडर तो नहीं है, कंट्री भी नहीं है, मैरिटल स्टेटस भी नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर क्या हुआ, क्वांटिटेटिव। इससे पता चलता है कितनी क्वांटिटी में डेटा अवेलेबल है। और भी क्वेश्चन अगर है तो देखते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन बचा हुआ, विच टर्म रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर इजी एक्सेस एंड एनालिसिस। यानी निम्नलिखित में कौन सा टर्म
क्या रेफर करता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो जब भी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आएगा तो वहाँ पे आप DBMS समझ जाना, जिसको हम कहते हैं डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, या शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? डेटाबेस। तो जहाँ पे कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आएगा, अब रिलेटेड का मतलब क्या होता है थोड़ा आपको दिखा देते हैं, और तो क्वेश्चन नहीं है या ये लास्ट क्वेश्चन है, बट मैं दिखा देता हूँ। सपोज़ यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर, यहाँ पे मैं लिखा नेम, और यहाँ पे मैं लिखा एज। तो रोल नंबर 1 लिखा, नेम सपोज ABC है, यहाँ पे एज हमने 18 लिखा, रोल नंबर 2 लिखा, यहाँ पे XYZ है, यहाँ पे 20 है। अब देखें जो ये वाला जो है ना पर्टिकुलर किसी एक एम्प्लॉई का है या फिर एक कैंडिडेट का है, तो ये आपका क्या बताया? एक रिलेटेड डेटा, यानी रोल नंबर 1 किससे रिलेट है? इस नाम से है, इसका एज क्या है? ये। सो दिस इज़ कॉल्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। और जब भी ये बात आएगी तो ये पूरे को हम क्या कहते हैं? टेबल। और टेबल कहाँ बनता है? डेटाबेस में। अगर आपके लिए ये बिल्कुल नया है तो कोई बात नहीं, आप रट लें। डेटाबेस किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो ये आज की वीडियो में हमने आपको 14 क्वेश्चंस मात्र बताएं। हालांकि अभी आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपको मिलेगा, क्योंकि मैं 3 दिन से आउट ऑफ स्टेशन था। आज मैं बैक हो गया हूँ, आज मैं आ गया हूँ वापस, और अब आज से मैं फिर से सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत हद तक चांसेस हैं आने के, और फिर भी आपको कहीं और सोर्स से भी मिलता है कुछ याद करने का, तो आप याद कीजिए और खूब पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।